नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में जिस मंत्र का जाप करने से, जिस मंत्र की साधना करने से मनुष्य को भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो रात में कोई भी चीज, कोई भी सवाल को सोच करके सोता है। जमीन में धन गड़ा हो, दुश्मनों का क्या करना है, कैरियर में प्रॉब्लम पैदा हो रही है, जीवन में कहीं भी किसी मोड़ पर आकर के गाड़ी अटक गई है, मार्ग मिल नहीं रहा है, अब क्या करें। ऐसे किसी भी प्रश्न का या किसी व्यक्ति के कोई दूसरा जान पहचान का रिश्तेदार, रिलेटिव है, उसको कोई ऐसी समस्या आ गई हो जिसका कोई हल नहीं निकल रहा, या जिसका उत्तर लेना जरूरी है कि ये क्या है, कैसे है, कब करें, क्या करें, कैसे करें, कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर लेना हो, तो आज मैं एक ऐसी शंकर भगवान की स्वप्न सिद्धि साधना बताता हूं जिस साधना को करने के बाद में आप जब भी उस प्रश्न का विचार करके रात को सोएंगे तो आपको रात को सपने में बाकायदा उस प्रश्न की पूरी उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी। उत्तर पुस्तिका मतलब क्या है? उत्तर का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि भाई ये काम तुमको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन उसकी एक ही विशेषता है, बस जो भगवान ने कह दिया उसको काट नहीं सकते। भगवान ने कह दिया रात सपने में कि आपको ये काम इतने बज करके इतने मिनट पर करना है, चाहे सामने यमराज खड़ा हो तो भी करना ही है, तो वो काम आपको करना ही है। उस काम को फिर आप काट नहीं सकते। ये चीज जब भी आप किसी को बताओ या खुद अप्लाई करो, सपने में आप भगवान शिव से प्रश्नों के उत्तर चाहते हो, तो वो तो महाकाल है, वो तो काल से भी परे जाके बात कर सकते हैं। आपको डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है, या सपने में कोई डर नहीं आता। डरना इसलिए नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी खास परिस्थिति में हम फंसे रहते हैं, हम सोचते हैं यहाँ ये कैसा बोले, कैसे ये काम कर लें, ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे हो नहीं सकता, वैसे नहीं हो सकता, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन ये सब उसमें चलेगा नहीं। भगवान ने जो कह दिया है वही काम आपको उसी समय करना पड़ेगा, और ये भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा, आस्था, समर्पण और विनम्रता रख करके करना पड़ेगा कि प्रभु ने कह दिया है, मतलब हमारा कोई वजूद नहीं, वजूद प्रभु का है, और प्रभु ने कह दिया उस काम को हमको इस समय पर करना ही है। तो ये आपकी साधना, ये शक्ति गजब जबरदस्त होती चली जाएगी, दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगतिवान होती चली जाएगी, और फिर एकदम आपके सपनों में जैसे कोई स्क्रीन लगा, जैसे वो टीवी स्क्रीन लगा है ना, एकदम साफ साफ सब कुछ आता है, एकदम वैसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको असली चांदी का एक कड़ा चाहिए। क्या चाहिए? असली चांदी का एक कड़ा। असली चांदी का एक कड़ा चाहिए। उस कड़े का क्या करना है? आपको शंकर भगवान के मंदिर जाना है। ये साधना सोमवार से शुरू होगी, सोमवार की रात से। इसलिए सोमवार के दिन में क्या करना है? सोमवार कोई भी हो, शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो, कोई भी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साधना में तो सोमवार का दिन चाहिए। उस सोमवार के दिन आपको एक चांदी का कड़ा लेना है। वो कड़ा लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है। काला शिवलिंग होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ब्लैक शिवलिंग, उसमें एक रेसा भी दूसरा सफेद का नहीं चलता। मार्बल का कोई टुकड़ा हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी, कुछ मार्बल का धब्बा, कुछ भी नहीं चलता उसमें सफेद, ध्यान रखना। बिल्कुल ब्लैक कलर का शिवलिंग होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल शाह कलर का, ब्लैक कलर का शिवलिंग जहाँ कहीं भी हो, वहां जाकर के आपको शंकर भगवान की पूजा करनी। शंकर भगवान की पूजा करने के बाद में आपको वहां देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी है। इस बात का इस साधना में खास ख्याल रहता है कि इस साधना में गुरु पूजा, अपने गुरु की पूजा तो होती है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की भी पूजा होती है। तो आपको विधि विधान से उस मंदिर में देव गुरु बृहस्पति की पूजा करवानी है, उनसे आशीर्वाद लेकर के इस साधना में आपको प्रवेश करना है। गौरी, गणेश, ये सब पूजा है तो मैंने बताई, छोटी छोटी पूजा तो कोई भी साधना कर लेनी चाहिए। और आपको तो स्वप्न सिद्धि की साधना, आपके सपने सिद्ध होने वाले हैं। अच्छा, एक बात और है, ऐसा ही नहीं है कि आप जो सवाल पूछेंगे उसी का उत्तर मिलेगा। कभी कभी क्या होगा कि भगवान आपको ऐसी स्थिति में ले जाएंगे कि आपके सामने फ्यूचर में क्या क्या घटनाएं होने वाली है आसपास,
उनको भी आप पहले सपने में देख लेंगे। कई लोग नहीं होते, वो कहते हैं अरे यार उसका एक्सीडेंट हो गया, वो तो रात मैंने सपने में देखा, अरे यार उसका ऐसा हो गया, वो तो रात मैंने सपने में देखा था। तो ये जो सपने में देखा था ना, ये फ्यूचर में होने वाली बात वर्तमान में रहा, सपने में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यदि साधना के प्रति आप निष्ठावान रहे तो कोई ऐसा बेवकूफ़ी भरा सवाल मत पूछना जिससे आपकी सारी साधनाएं चली जाए। इसलिए बुद्धि का पूरा प्रयोग कर लेना। मुझे लड़की कब मिलेगी, ये कब मिलेगी, ऐसा बेकार सवाल होगा ना, गंदा सवाल, तो फिर आपकी सारी साधना भी चली जाएगी और फिर सपने में कभी कुछ नहीं आएगा। फिर सपना खाली वही आएगा, वो कुत्ता पीछे भागने वाला, भूत डराने वाला, ऐसे सपने आएंगे। इसलिए थोड़ी सी इसमें साधना का जब भी नाम आता है तब गंभीरता जरूरी है। मजाक वहाँ नहीं चलता, वहाँ बेवकूफ़ियाँ नहीं चलती। ये साधना का क्षेत्र बड़ा टफ क्षेत्र है। सपना हो या हकीकत हो, छोटी सी आपकी गलती आपको ख़राब कर सकती है। इसलिए साधना के प्रति पूरी जिम्मेदारी से आप काम करें, ध्यान रखें। मैं वीडियो भी जो दे रहा हूँ वो भी पूरी जिम्मेदारी से आपको छोटी छोटी बातें बता करके दे रहा हूँ। और आप भी जब साधना करें तो पूरी समझदारी से साधना करें। ऐसे नहीं है बेवकूफ़ी से कोई सवाल गलत पूछ ले, ऐसे ही हम मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ करके अपना ही जो योग्यता है उसको नष्ट कर दें। प्लेटफॉर्म को नष्ट नहीं करना आपको। इस प्रकार से आपके पास जो चांदी का कड़ा होगा, वो चांदी का कड़ा आप शिवलिंग पर रख करके, सारी पूजा कर ली, सारी पूजा करके शिवलिंग पर वो कड़ा रख करके, बृहस्पति की कर ली, देवगुरु की, और जो भी छोटी छोटी पूजाएं होती है वो सब निपटा करके, और भगवान शिव की अब पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव की पूजा का आखिरी मतलब जो शिवलिंग पर चढ़ाने वाली आखिरी चीज़ आपने चढ़ा दी, उसके बाद में वो चांदी का कड़ा गंगा जल से धो करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। ठीक है, शिवलिंग पर चढ़ा दिया। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में आपको 3 घंटा 36 मिनट उसी मूर्ति के सामने बैठ करके शंकर भगवान का कोई भी मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, रुद्र मंत्र हो, त्वरित रुद्र मंत्र हो, रुद्राग्नो मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, तो उस मंत्र का 3 घंटा 36 मिनट तक आपको जाप करना। 3 घंटा 36 मिनट तक जाप करने के पश्चात आप वो जो कड़ा है वो कड़ा वहाँ से उठा लीजिए, उठा करके अपने साथ ले आइए। अब वो कड़ा पहनना नहीं है आपको, वो कड़ा आपको जब आपको साधना में काम में लेना है तभी काम आएगा। अब क्या है, और अपने घर में आकर के आप श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत ऊन का आसन ले करके, और उत्तर दिशा की तरफ अपना स्थान बना करके मतलब पहले तो ये कि उसमें कमरा हमारा शांत होना चाहिए एकदम। कोई डिस्टर्ब करने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चे आए डिस्टर्ब करे, बड़े आए डिस्टर्ब करे, ऐसा नहीं है। कोई अलग कमरा हो तो सबसे बढ़िया ही रहता है इसमें, नहीं तो कोई मंदिर हो सबसे बढ़िया रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अलग कमरे में, शांत कमरे में आप उत्तर दिशा की तरफ एक स्थान बनाएंगे, सफ़ेद रंग का आसन बिछाएंगे पाटे के ऊपर, और शंकर भगवान की कोई भी तस्वीर सुंदर सी, उस तस्वीर को वहाँ स्थापित करेंगे। अब धूप दीप नैवेद्य कुमकुम चावल चंदन, कुमकुम नहीं होता इसमें, चावल चंदन बाकी सब से इनकी पूजा करेंगे भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात रुद्राक्ष की माला से आपको 11 माला 11 दिन तक एक आसन पर बैठ करके जपनी है। इसमें सुरक्षा घेरा वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो बिना सुरक्षा घेरा के आप इस साधना को 11 दिन तक संपन्न करें। इस साधना को संपन्न करें, उसके सामने जब शिव जी का जो आपने पाटा वाटा बिछा दिया है, पाटे के ऊपर वो जो कपड़ा लगा दिया है, सफ़ेद रेशमी वस्त्र बिछा करके शिव जी को स्थान दिया है, तो उस पाटे के ऊपर ही क्या है, चावलों की एक ढेरी लगा दें, और चावलों की ढेरी के ऊपर इस कड़े को रख दें। ये कड़ा आपका वहाँ स्वयं सिद्ध हो रहा है, कड़ा सिद्ध हो रहा है। मतलब क्या होता है, कोई संपर्क क्षेत्र होता है। कड़ा आपके सिर के नीचे रहेगा ना, रात को कड़ा आपके सिर के नीचे रहेगा, तो पूरा वर्तुल में आने वाली चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। आपके मगज में जो शक्ति होती है, दिमाग में जो शक्ति होती है सपने देखने की, उस शक्ति को वो आकर्षित कर लेगा, और उस शक्ति में वो सारी चीज़ें भरेगा जो भरनी है उनको। बकवास सपनों को हटा करके सिद्ध सपने आपके सपनों में आने लगेंगे। तो बात यह है कि कड़े को वहाँ रख करके आपको वहाँ 11 माला मंत्र का जाप करना है। बस ये 11 दिन तक करना है, और 11 दिन तक करने के बाद में 12वें दिन आपको हवन करना है। हवन 108 आहुति से कर लो, 1100 आहुति से कर लो, कैसे ही कर लो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। छोटा सा हवन कर लो आप, 12वें दिन हवन कर लो। थोड़ा सा विधि विधान हो जाना चाहिए, दिशा किस तरह से आहुति देते हैं, तो कोई पंडित जी से पूछ करके आप हवन कर लेना। तो ये हवन करने के बाद में आपकी साधना आपकी साधना पूर्ण हो गई। अब आप कोई दान पुण्य करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी साधना का नियम होता है, जब भी कोई साधना करो तो दान पुण्य जरूरी है।
दान पुण्य जरूरी है, साधना के अंदर ब्रह्मचर्य जरूरी है, साधना के अंदर अच्छे विचार जरूरी है, साधना के अंदर शुद्धता जरूरी है, खान पान की शुद्धता जरूरी है। सब चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ, कई वीडियो में बताता हूँ रोज़ क्या 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 बताना है बार बार। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 12वें दिन हवन कर लिया, हवन करने के बाद में यथाशक्ति जो भी आपसे दान पुण्य बन पड़े वो गायों को, सांडों को, बैल जो होते हैं ना, बैलों को, कुत्तों को, चिड़ियाओं को, कहीं भी आप कोई भी दान पुण्य मतलब जरूर कीजिएगा। कुछ भाग का, जैसे 1000 रुपये का, 1100 रुपये का, कुछ भी ऐसा निकाल करके पहले उसका दान पुण्य कीजिए, क्योंकि दान पुण्य से आपके हाथ से दान पुण्य करने से आपकी साधना की शक्ति बढ़ती है। तो साधना की शक्ति बढ़ती है तो आपको किसी भी साधना में मक्खन जैसा फल मिलता है, गजब का मस्त फल मिलता है। तो आप इस प्रकार से साधना को कर सकते हैं। अब क्या है, रात को आपको कोई सवाल पूछना है, जैसे आपको पूछना है कि भैया ऐसा है कि हे भगवान शंकर भगवान, आपकी कृपा से हमने ये साधना की, आपकी कृपा से सब कुछ हुआ, हे दयालु दातार, हे करतार, हे पालनहार, हमको बताओ हमारी ज़मीन में धन होने की संभावना है या नहीं है, धन है तो कहाँ है, कितना है, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, पूरी डिटेल आप बोल दो। या ऐसा भी कर सकते हो, बोलना तो है ही आपको, एक कागज पर लाल रंग की स्याही से, लाल रंग के पेन से लिख करके उस कड़े के अंदर रख करके आप तकिए के नीचे रख करके सो जाओ। और आपको रात को जो ये मंत्र है 108 बार एक माला मतलब जप करके उसी बिस्तर पर सो जाना है। और उसी बिस्तर पर सो करके फिर जब आप सो जाओगे तो रात को आपको सपने में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन कहना जरूर है, ये संकल्प के साथ कहना जरूर है कि हे भगवान आप कृपा, आप बड़े दयालु हो, हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, ऐसा करो भगवान, हमको ये प्रश्न का उत्तर दो। आपकी कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सफल नहीं हो रहा है, किसी कारण से नौकरी नहीं लग रही है, तो उसको क्या करने से नौकरी लगेगी, कब लगेगी, कोई भी सवाल आपको कहीं दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने परमात्मा से पूछो, परमात्मा आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो इस प्रकार से शुद्धता पूर्वक अच्छे जो सवाल हो ना वो सवाल पूछो, बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछना मत, अच्छे सवाल आप पूछोगे तो रात को सपने में आपको हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इस साधना को करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। और किसी और भाई के भी आप यदि प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आप जान सकते हो। बस साधना के लिए विश्वास, विनम्रता, धैर्य, निष्ठा, ये सब चीज़ें जो जरूरी है वो आप में होनी चाहिए। बस इतनी सी बात, जिस प्रकार से आपकी साधना पूर्ण होती है। अब बचा मंत्र, तो मैं मंत्र आपको बताता हूँ। वो मंत्र है ओम नमो त्रिनेत्राय। त्रिनेत्र तो 3 नेत्र वाले को बोलते हैं, शिव शंकर भगवान के एक नेत्र और दिखता है ना, इसलिए त्रिनेत्राय बोलते हैं। ओम नमो त्रिनेत्राय पिंगलाय महात्मने वामाय। ओम नमो त्रिनेत्राय पिंगलाय महात्मने वामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपत्ये नमः। आगे फिर मंत्र शुरू होता है, मम स्वप्ने कथ्य में तथ्यम, मम स्वप्ने कथ्य में तथ्यम सर्वकार्ये स्वशेषत, सर्वकार्ये स्वशेषत त्रिया सिद्धि विद्या तत्प्रसादानो महेश्वरी। त्रिया सिद्धि विद्या तत्प्रसादानो महेश्वरी। ये इस मंत्र से आप साधना करके और आप इस प्रकार की स्वप्न सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय महादेव जी की दोस्तों।